हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बाय हर्ट। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था पाइथन और वीएस कोड के इंस्टॉलेशन के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और उनके कुछ सीक्रेट रूल्स और ट्रिक्स जिससे आपकी कोडिंग नेक्स्ट लेवल पे चली जाएंगी। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। Variables are containers for storing a data values. Variable is like a box with a label. You can put something inside, look inside, change it और reuse it later. मतलब वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है, मतलब एक बॉक्स होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू या डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसे हम बाद में बदल सकते हैं और रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल की तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स है जिसका नाम x है। x नाम का यहाँ पे बॉक्स है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर की 10। तो x क्या है, एक वेरिएबल नेम हुआ जिसमें हमने स्टोर की वैल्यू 10 की। 10 एक डेटा टाइप, मतलब हमारा डेटा है जिसे हमने स्टोर किया x नाम के वेरिएबल में। सोचो आपके पास कुछ चॉकलेट्स है और उन चॉकलेट्स को आपको कहीं पे रखना है, तो आप क्या करोगे, कोई बॉक्स या कोई डब्बा ढूंढोगे जिसमें आप वो चॉकलेट्स रख सकते हो और वो डब्बा आपको बाद में आसानी से मिले, तो आप क्या करोगे, उस पर एक लेबल लगा दोगे कि माई चॉकलेट्स नेम का एक लेबल लगा दोगे, जिससे आपको जब भी आप उसके देखेंगे, उस लेबल को देखेंगे, तो आपको याद आएगा कि उसमें आपने चॉकलेट्स रखे हैं। उसी तरह हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, जब भी हमारा डेटा स्टोर करना हो या हमारा डेटा को यूज़ करना हो, तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम वो डेटा असाइन करते हैं। और एक एग्जांपल बताओ, जैसे आपकी मम्मी को अगर कुछ मम्मी आपके किचन में डिफरेंट सामान रखती है, जैसे दाल हुई या शुगर, साल्ट, ये सब कुछ आपकी मम्मी किचन में रखती है। तो आपकी मम्मी क्या करती है, उन सब को अलग अलग डब्बे में स्टोर करके रखती है और उन डब्बों के ऊपर एक लेबल लगा देती है कि इसमें दाल है, इसमें शुगर है, इसमें साल्ट है, जिससे वो डब्बे आसानी से आपकी मम्मी को मिल जाते हैं। तो वो डब्बे क्या हुए, एक वेरिएबल हुआ और उसका जो मम्मी ने उस डब्बे पे लेबल लगाया था वो हुआ वेरिएबल का नेम, और जो भी उस मम्मी ने उस डब्बे में रखा है वो हमारा डेटा हुआ। इसी तरह हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल लेते हैं, उसे डिक्लेयर करते हैं और उसे हमारा डेटा वैल्यू उसमें स्टोर करते हैं, उस वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, जब भी हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो वो रूल्स हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। तो फर्स्ट रूल है, वेरिएबल नेम्स कैन ओनली कंटेन लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। मतलब जब भी हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो उसमें सिर्फ लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर ही होना चाहिए, अदर कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स, डॉलर, @ परसेंटेज सिंबल, ऐसे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड रूल है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। मतलब जब भी हम अपना वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो हम उसे डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब स्टार्टिंग में हम नंबर 1 2 3 ऐसे कुछ भी नहीं ले सकते। अगर हम वैसे वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हैं तो हमारे कोड एरर देगा। तो थर्ड रूल है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। आपको पता ही है पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब वो अपर केस और लोअर केस में डिफ्रेंशिएट करती है। उसी तरह वेरिएबल के नेम्स भी केस सेंसिटिव, मतलब अगर हम यहाँ पे माई वैर और माई वैर, यहाँ पे आप देख सकते हैं वी कैपिटल में है और यहाँ वी स्मॉल में है, दोनों वेरिएबल के नेम सेम ही है, लेकिन पाइथन इंटरप्रेटर इसे डिफरेंटली कंसिडर करता है। इसमें अगर हम एक वैल्यू स्टोर कर दें और इसमें एक वैल्यू स्टोर कर दें तो हमें दोनों आउटपुट में दोनों वैल्यू मिलती है। तो पाइथन इंटरप्रेटर इसे डिफरेंट कंसिडर करके हमें दोनों वैल्यूज़ आउटपुट में देता है। और फोर्थ रूल है, अवॉइड यूजिंग पाइथन कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स के बारे में तो पता नहीं होगा। कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसका ऑलरेडी एक मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, मतलब उसका ऑलरेडी एक मीनिंग होता है। जो पाइथन में रिजर्व वर्ड्स है उसे हम यूज़ नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए, इफ़, एल्स, फॉर, ये सारे कीवर्ड्स है। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कीवर्ड्स के बारे में इन डिटेल। तो ये कीवर्ड्स के नेम एज ए वेरिएबल नेम हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कोड में एग्जीक्यूट करके कि कैसे हम वेरिएबल नेम्स डिक्लेयर करते हैं। तो हमने ओपन किया VS कोड। अगर आपको नहीं पता VS कोड का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है VS कोड और पाइथन के इंस्टॉलेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप। आपको उसकी लिंक नीचे दी जाएगी, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है पाइथन जर्नी नेम का,
जिसमें हम अपनी सारे पाइथन के फाइल्स रखेंगे और आपको यहाँ पे फाइल पे VS कोड ओपन करके यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके ओपन फोल्डर पे क्लिक करके आप यहाँ पे फोल्डर ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पाइथन जर्नी के साइड में यहाँ पे एक प्लस सिंबल, न्यू फाइल, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे फाइल का नेम लिखेंगे var.py, ये हमारा फाइल का नेम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई जिसमें हम हमारा कोड लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसे कैसे वैल्यूज़ असाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला वेरिएबल लिया x = 10। तो आपने मेरे एग्जांपल में देखा होगा कि वहाँ पे एक बॉक्स था जिसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर की थी। तो यहाँ पे हमने कोड में क्या किया, x = 10 लिख दिया। तो ये इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होते हैं वो आने वाली वीडियोज़ में हम इन डिटेल देखेंगे। तो x क्या करता है, x के वेरिएबल में 10 वैल्यू हमने असाइन कर दी। तो x एक बॉक्स है जिसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर कर दी। तो अब हम इसे प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट x। तो आपको क्या लगता है आउटपुट में x एज इट इज़ प्रिंट मिलेगा या 10 वैल्यू प्रिंट मिलेगी? तो चलिए इसे रन करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ आउटपुट में हमें 10 वैल्यू एज आउटपुट मिली, मतलब x = 10 प्रिंट x। जब हमने किया तो हमें आउटपुट में 10 वैल्यू आउटपुट में 10 वैल्यू मिली, मतलब x में जो वैल्यू हमने स्टोर की थी वही वैल्यू हमें आउटपुट में मिली। तो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर करेंगे y = 20। तो दोनों वेरिएबल्स एक साथ प्रिंट करेंगे, प्रिंट x, y। तो हमें दोनों वैल्यूज़ प्रिंट होके मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में 10, 20 दोनों वैल्यूज़ हमें प्रिंट होके मिली है। तो और एक एग्जांपल देखेंगे। अब हमने जो वेरिएबल्स के रूल्स देखेंगे उसे अप्लाई करके देखेंगे कि रूल्स किस तरह काम करते हैं। तो पहला रूल था कि हमें सिर्फ लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर ही यूज़ करना है। तो my अंडरस्कोर नेम यह वेरिएबल हमने लिया जिसमें हम स्टोर करेंगे अपना नेम। जब भी हम अपना नेम, कोई टेक्स्ट या कोई भी इंग्लिश वर्ड टाइप हम जो भी असाइन करना चाहते हैं तो हमें सिंगल कोट या डबल कोट में ही लिखना पड़ता है। मतलब वो एक स्ट्रिंग है जिसे हम सिंगल कोट या डबल कोट में ही लिखते हैं। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स के भी टाइप्स हैं जो आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे। जब हम डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे तो उस वीडियो में हम इन डिटेल ये सारे डेटा टाइप्स देखेंगे। तो हमें यहाँ पे अपना नाम लिखना है और प्रिंट करेंगे अपना नाम। फाइल को सेव करके यहाँ पे रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में अपना नाम यहाँ पे हमें प्रिंट होके मिला है। तो उसी तरह हम यहाँ पे अंडरस्कोर निकाल देते हैं। अब यहाँ से अंडरस्कोर निकाल के हम यहाँ पे सिर्फ स्पेस रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है, इसका मतलब है हमारा कोड रॉन्ग हुआ है। VS कोड की यही खासियत है, जब भी हमारा कोड रॉन्ग होता है या कोई सिंबल या कुछ हम भूल जाते हैं तो हमें यहाँ पे नीचे रेड लाइन शो करता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले रूल के पहला रूल था कि उसमें हम डिजिट, लेटर्स और अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते, दूसरा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल्स के नेम्स में। जब हमने अंडरस्कोर हटा के यहाँ पे स्पेस दिया तो यहाँ पे रेड लाइन शो करी। इसे सेव करके हम रन करके देखेंगे कि आउटपुट में क्या आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन एरो शो कर रही है, यहाँ पे रेड कलर में नेम आ गया है, यहाँ पे एरो शो कर रहे और सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, यह एरर आ गया। मतलब हमारा ये वेरिएबल नेम वैलिड नहीं है, हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखेंगे। डॉलर, हमने डॉलर का यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से रेड लाइन शो करे, इसका मतलब हमारा वेरिएबल नेम रॉन्ग है। फिर भी हम इसे रन करके देखेंगे कि आता क्या है आउटपुट में। आप देख सकते हैं यहाँ डॉलर के नीचे एरो शो कर रहा है, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स।
तो इसी तरह हम दूसरे रूल को चेक करके देखेंगे कि दूसरा रूल क्या था कि हम डिजिट एज अ फर्स्ट यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम में। तो हम यूज़ करके देखेंगे 1 2 3 नेम इक्वल टू नीता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी रेड लाइन शो कर रहा है क्योंकि हमने वेरिएबल का नेम डिजिट से स्टार्ट किया है। वेरिएबल नेम जब भी हम लिखते हैं तो डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर भी इसे प्रिंट करके देखेंगे आउटपुट हमें क्या मिलता है। इसे सेव करके रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें फिर से सिंटैक्स एरर मिला, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। जिससे हमें पता चलता है कि हम जब भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो हमें डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है। तो थर्ड रूल था केस सेंसिटिव, मतलब वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। हम उसका एग्जांपल देखेंगे। हम दो वेरिएबल लेंगे। फर्स्ट वेरिएबल एज जो पूरा लोअर केस में होगा, लोअर लेटर्स में होगा, एज इक्वल टू 20। और यहाँ पे दूसरा एज लेंगे जो पूरा अपर केस में होगा, जिसे हम असाइन करेंगे 30 वैल्यू, और दोनों प्रिंट करके देखेंगे। तो इसे सेव करके यहाँ पे हम अपने फाइल रन करके देखेंगे टर्मिनल में। तो आप देख सकते हैं हमें आउटपुट में 20 और 30 दोनों वैल्यूज़ मिली। इसका मतलब है पाइथन इंटरप्रेटर इन दो वेरिएबल्स को अलग अलग कंसिडर करता है। हम इसे पढ़ते वक्त एज और एज दोनों एज ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने एक लोअर केस में लिखा है, एक अपर केस में लिखा है, तो पाइथन इंटरप्रेटर इसे डिफरेंटली कंसिडर करता है। तो फोर्थ रूल था कि हमें कीवर्ड्स, पाइथन कीवर्ड्स यूज़ नहीं करनी है। जब भी हम वेरिएबल्स का नेम लिखते हैं तब हमें पाइथन कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। तो अब हम उसे रन करके देखेंगे। हम पाइथन कीवर्ड लेंगे इफ़ उसे असाइन करेंगे 30 वैल्यू और इसे प्रिंट करेंगे। आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे रेड लाइन शो कर रहा है, फिर भी हम इसे रन करके देखेंगे कि एरर क्या आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड एरो यहाँ पे शो कर रहा है सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। मतलब हम वेरिएबल के नेम्स लिखते समय जो भी कीवर्ड्स होते हैं उसे एज अ वेरिएबल नेम हम उसे नहीं ले सकते। एज अ वेरिएबल नेम हम उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो आपने देखे वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स के सारे रूल्स जो हमने यहाँ पे 1 बाय 1 रन करके देखे, एग्जीक्यूट करके देखे कि वो कैसे काम करते हैं। अब आपको कुछ ट्रिक्स बताते हैं। जैसे एक ही वेरिएबल नेम में आप डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 10 एक इंटीजर है और हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी देंगे जिसमें होगा नीता और फ्लोट। डोंट वरी, आपको पता नहीं ये क्या, मैं जो इंटीजर फ्लोट ये बोल रही हूँ ये क्या है। आने वाली वीडियोस में जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि इंटीजर्स होते क्या है, फ्लोट क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और बुलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और स्ट्रिंग डेटा टाइप कौन सा होता है, ये सारे हम देखने वाले हैं। तो हम इसे रन करके देखेंगे कि तीनों हमें आउटपुट में मिलते हैं या नहीं। तो इसे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एक्स। इसे सेव करके रन करेंगे अपने फाइल को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में 10 नीता, अरे हाँ हमने फ्लोट लिखा ना, यहाँ पे फ्लोट नहीं, यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखना है 12.6। तो हमने यहाँ पे x इक्वल टू 10 नीता और 12.6 और प्रिंट x इसे लिख दिया। इसे सेव करेंगे और यहाँ पे हम इसे रन करेंगे अपनी फाइल को। तो आप देख सकते हैं यहाँ आउटपुट में 10 नीता और 12.6 तीनों वैल्यूज़ हमें आउटपुट में मिली है। इसी तरह हम कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हैं, जैसे एक ही वेरिएबल में 2-3 डेटा टाइप स्टोर करके हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो और एक देखते हैं, x इक्वल टू 10 और सेम वेरिएबल x इक्वल टू 20 हमने लिख दिया और इसे प्रिंट करेंगे।
तो आपको क्या लगता है, दोनों वैल्यूज़ मिलेगी या एक वैल्यू मिलेगी? तो इसे सेव करके हम प्रिंट करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 मिला। ऐसा क्यों? मतलब हमने x=10 और x=20 प्रिंट असाइन किया था ना, मतलब दो वैल्यू स्टोर की थी ना, तो हमें एक ही क्यों मिली? जब आप बॉक्स में दो चीज़ें रखते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, तो आपको जब आप नेक्स्ट टाइम उस बॉक्स में हाथ डालेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपके हाथ में क्या आएगी? जो सबसे पहले ऊपर रखी थी वही चीज़ आएगी ना। इसी तरह इस वेरिएबल में हमने क्या किया, पहले 10 डाला, फिर उसके ऊपर 20 असाइन कर दी, मतलब 20 स्टोर कर दिया। तो जब भी हम उसे प्रिंट करेंगे x को, तो हमें लेटेस्ट न्यू वैल्यू जो हमने स्टोर की है 20, वो हमें आउटपुट में मिलती है। तो चलो एक छोटी सी प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूज़र का नाम और एज इनपुट लेके हम उसे प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे, नेम इक्वल टू, यहाँ पे अपना नाम देंगे, और एक वेरिएबल लेंगे एज इक्वल टू, यहाँ पे हम अपनी एज लिखेंगे 23 और प्रिंट करेंगे इन सिंगल कोट। जब भी आपको कुछ टेक्स्ट एज इट इज़ प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट फंक्शन में वो टेक्स्ट सिंगल कोट में लिखते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे माय नेम इज़, तो ये हमने जो सिंगल कोट में लिखा है वो एज इट इज़ हमें आउटपुट में मिलेगा। और इसे कॉमा देके हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। मतलब जब हमें वेरिएबल का नेम कोट में नहीं लिखना, अगर हम इसे कोट में लिखेंगे तो वो नेम हमें आउटपुट में वैष्णवी नहीं मिलेगा, हमें नेम एज इट इज़ आउटपुट में प्रिंट होके मिलेगा, इसीलिए हम उसे कोट्स में नहीं लिखते। तो फिर से कॉमा देके हम यहाँ पे सिंगल कोट में लिखेंगे एंड माय एज इज़, सो हम यहाँ पे अपनी एज प्रिंट करेंगे, फिर से कॉमा और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम एज। तो हम इसे सेव करके प्रिंट करेंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट मिला माय नेम इज़ वैष्णवी एंड माय एज इज़ 23। तो देखा, तुमने अपना पहला इंटरैक्टिव प्रोग्राम बना लिया। यही होता है वेरिएबल्स का रियल पावर। तो दोस्तों, आज तुमने सीखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके रूल्स, ट्रिक्स और रियल लाइफ यूज़ भी। और याद रखना, जब भी आप कोई वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो एक पर्टिकुलर, एक मीनिंगफुल नेम देना, क्योंकि वेरिएबल्स जब भी हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं तो हमें बाद में उस वेरिएबल का नाम ढूंढने में आसानी होती है, इसीलिए। और वही वेरिएबल नेम्स आपके कोड को रीडेबल और प्रो बनाते हैं, इसीलिए हम वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अपना नाम स्टोर किया तो हमने वेरिएबल क्या दिया, नेम। तो हमें पता चल रहा है कि हमने इस वेरिएबल, नेम वेरिएबल में हम अपना नाम ही स्टोर किया है और एज में अपनी एज स्टोर की है। इसी तरह हमें अपने वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर और मीनिंगफुल नेम देना चाहिए। तो चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपने पहले वेरिएबल का नेम ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं इन डिटेल। टिल देन कीप कोडिंग बाय हार्ट। थैंक यू।